नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत है। मित्रों, ज़ोर शोर से आप तैयारी में लगे हैं। मैं भी आपका साथ देने के लिए साधारण ब्याज के कुछ और प्रश्नों को लेकर के आया हूं। दोस्तों, प्रश्नों को देखिए, पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न और। तो दोस्तों, इन प्रश्नों में आपको दो फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, दोनों याद रखने हैं। अब देखिए, एक तो आपको ध्यान रखना है कि जब धन अपने का कहता दुगना हो जाए तिगना हो जाए, जब धन अपने का कुछ गुना हो जाए, जब धन अपने का कुछ गुना हो जाए, ऐसा जब कह रहा है कि अपने का कुछ गुना हो जाए, तो आपको क्या करना है? दर निकालनी है। दर बराबर क्या लिखोगे आप? लिखोगे गुना -1 गुणा 100 और बटे दिया होगा आपको समय। तो आप आसानी से निकाल दोगे। या फिर अगर मान लेते हैं समय निकालना है, हमें टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या लिख देंगे? हम वही लिख देंगे गुना -1 गुणा 100 और बटे का लिख देंगे यहाँ। तो हमें दर दी होगी तो बटे दर लिख देंगे। तो अब ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या याद रखना है कि जब कोई धन अपने का कुछ गुना हो न जाए, कुछ गुना क्या दे दे? ब्याज दे। जब धन अपने का कुछ गुना ब्याज दे, अगर ऐसी कंडीशन में प्रश्न है, तब आपको क्या करना है? दर निकालनी है, यानी आर निकालनी है। तो दर बराबर आप क्या लिखोगे? यहाँ गुना, यहाँ लिख दोगे सीधा गुना 100, ये लिख दोगे। अब यहाँ जो गुना दिया होगा आपको, तो गुना 100 और बटे में आपका लिख दोगे। यहाँ पर देखिए, दर निकाल रहे हो तो आपको क्या दिया होगा? टाइम दिया होगा, यहाँ समय दिया होगा, यहाँ बस इतना आपको करना है। देखिए, गुना हो जाए में माइनस कर देना है 1, और गुना ब्याज दे में सीधा लिखना है। दर बराबर गुना 100 बटे, और टाइम निकालना है यानी समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए बराबर क्या लिखोगे? गुना 100 और बटे दर दी होगी तो बटे दर। बस आसानी से ये दो बातें आपको दोस्तों याद रखनी है और आसानी से हमारे सारे प्रश्न इसमें से लग जाएंगे। तो चलिए लगाना शुरू कर लेते हैं। ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा। तो आप देखते हैं प्रश्नों को। अब प्रश्न हमसे कह रहा है, पहला जो हमारा प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है? एक धन 20 वर्ष में, देखिए टाइम दे दिया गया, 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, साधारण दर बताओ। अब देखिए दर बतानी है, दुगना हो जाता है ना कि ब्याज देता है। तो दर बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? गुना -1 गुणा 100 और बटे, हमें समय दिया गया है तो बटे लिख देंगे हम समय। तो अब गुना कितना है? 2 गुना है, तो 2 - 1 गुणा 100 और बटे समय कितना है? 20 है। तो अब 2 से 1 घटा 1 ही बचा, तो ये तो कोई मतलब नहीं रहा। 20 पंचे 100, 5 एकम 5, यानी जो दर थी हमारी वो कितनी थी दोस्तों? 5% थी। तो इस तरीके से आसान सा प्रश्न था और बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया। अगला प्रश्न देखिएगा। आगे के प्रश्न में हमसे कहा गया है कि प्रश्न कह रहा है एक धन 10% की दर से, देखिए दर दे दी गई, 10% की दर से कितने वर्षों में, यानी ये हमें बताना है, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होगा तो अब फिर से वही हमें समय बताना है, टाइम बताना है। समय बराबर क्या लिखेंगे? गुना -1 गुणा 100 बटे दर कितनी है? 10%। तो 10, 0 से 0 कट गया दोस्तों। यहाँ बचा 2, घटाने पर 10 दूनी होते हैं 20, यानी कितने वर्षों में हो जाएगा? 20 वर्षों में हो जाएगा। तो अब इस तरीके से इसको कर लिया। अगला प्रश्न देखिएगा, वो भी बड़ा आसान है, आसानी से हो जाएगा। लिखा है कोई धन कितने प्रतिशत साधारण दर से, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है, 10 वर्ष में स्वयं का 5 गुना
क्या देगा, देखो ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, क्या देगा, ब्याज देगा। ये नहीं कहा कि 5 गुना हो जाएगा, ब्याज देगा, 5 गुना ब्याज देगा। तो हमने क्या बतानी है, दर बतानी है। तो हम क्या लिखेंगे, दर बराबर यहाँ लिख देंगे गुना इंटू लिख देंगे 100 बटे समय दिया होगा लिख देंगे समय। अब देखिए 5 गुना ब्याज देगा, यानी यहाँ गुने में लिखना है 5 गुना लिखना है ये हमें 100 और बटे समय, समय दिया हुआ है 10 वर्ष में, तो बटे 10। अब 0 ये कट गया, ये 0 कट गया, 10 पना 50, यानी कितने प्रतिशत दर से हो जाएगा, 50% दर से हो जाएगा। तो आसानी से हमने इसको भी कर लिया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, उस प्रश्न को भी देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा कोई धन 5% की दर से, दर दे दी गई, दर दे दी गई हमें, दर दे दी गई 5%, कितने वर्षों में, यानी हमें समय बताना है, समय बताना है। मूल धन का 4 गुना ब्याज देगा, 4 गुना ब्याज देगा दोस्तों। तो 4 गुना गुणा 100 बटे दर 5%, 5 20 हम 100, 20 चौको 80, कितने वर्ष में देगा, 80 वर्ष में देगा। आंसर आ गया दोस्तों। प्रश्न कह रहा किस साधारण दर से कोई धन 16 वर्ष का समय दिया है तिगुना होगा। अब कह रहा 16 वर्ष में तिगुना होगा, तो अब किस दर से होगा, तो दर बराबर 16 वर्ष हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, समय दिया गया है, और कह रहा तिगुना होगा, 3 गुना है ये हमारे पास, 3 गुना है। तो अब गुना ब्याज तो नहीं दे रहा, कि ये तो नहीं कहा तिगुना ब्याज देगा, कहा तिगुना हो जाएगा। तो कह रहा किस दर से हो जाएगा, तो दर बतानी है। तो अब हम यहाँ पर दर का फार्मूला क्या लिखते थे, गुना -1 गुणा 100 और समय दिया गया है तो बटे समय ही लिखते थे। तो अब आसानी से दर निकाल दीजिए, दर बराबर गुना गुना है 3 -1 गुणा 100 और बटे 16, यानी समय है 16। तो यहाँ बचा 2, अब 2 से हमने काटा तो 2 8 16 ही कट गया, और काटा 4 से तो 4 25 100, 4 दूनी 8 ये कट गया, और 2 से भाग दिया 25 में तो हो गया 12.5%, ये हमारी दर आ गई दोस्तों। तो इस तरीके से हम प्रश्न को बड़ी आसानी से कर देंगे और उत्तर को निकाल देंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कितने समय में, यानी अब हमें टाइम बताना है, समय बताना है, समय बराबर। तो कितने समय में कोई धन 3% साधारण दर से स्वयं का दुगना होगा, ये भी कह रहा दुगना होगा, यहाँ भी नहीं कहा कि ब्याज की बात नहीं कर रहा, कह रहा दुगना होगा। तो अब समय बराबर दुगना -1, यानी गुना -1 इंटू 100 और बटे दर, दर हमें दे दी गई है 3% है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 2 से घटाया तो 1 ही बचा, गुणा 100 और बटे यहाँ पर हमें दर दे दी गई 3%। अब 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा, 33 सही 1/3। समय पूछ रहा था तो क्या लिख देंगे, वर्ष लिख देंगे, यानी 33 सही 1/3 वर्ष में कोई धन 3% दर से स्वयं का दुगना हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से इसको भी हम कर दिए। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, कह रहा है कि 20% साधारण दर से, अब देखिए हमें 20% तो दर दे दी गई है, कोई धन कितने वर्षों में 4 गुना ब्याज देगा। अब देखिए क्या कहा गया है 4 गुना क्या देगा, ब्याज देगा। 4 गुना ब्याज है हमारे पास, ना कि ये कहा कि 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना ब्याज देगा, ये हमसे पूछ रहा है। और कह रहा है कितने वर्षों में देगा, तो हमें बताना है दोस्तों समय। तो अब आप सब लोगों को मालूम है कि टाइम यानी समय बराबर हमें क्या लिखना पड़ेगा, गुना इंटू 100 और बटे लिख देना है यहाँ दर। अब गुना हमारे पास है, 4 गुना होगा तो 4 इंटू 100 और बटे दर, दर है हमारे पास 20%। तो 20 पंचे 100 ये कट गया, 4 पंचे 20, यानी कितने वर्षों में हो जाएगा, 20 ही वर्षों में हो जाएगा। तो बस आसानी से हमने इस प्रश्न को भी कर लिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है किस साधारण दर से, यानी यहाँ दर बतानी है हमें यहाँ दर बतानी है, दर बराबर किस साधारण दर से। अब हमें फार्मूला लगाना है दर के लिए, या तो हमें लिखना होगा गुना 100 और बटे यहाँ टाइम यानी समय, ये लिखना होगा। और या फिर दोस्तों हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर
क्या लिखना होगा, गुना -1 गुणा 100 और बटे यहाँ पर क्या लिखना होगा, समय। अब देखते हैं दोस्तों, आप बताएंगे इसमें से हमें कौन सा इसमें लिखना है। तो देखिए किस साधारण दर से, कमेंट करके आप बता सकते हैं किस साधारण दर से कोई धन 16 वर्ष में दुगना ब्याज देगा। कह रहा 16 वर्ष में दुगना ब्याज देगा। बताओ दोस्तों कौन लगेगा, ये वाला या ये वाला। दोगुना हो जाएगा नहीं कहा है इसलिए ये नहीं लगेगा, दुगुना ब्याज देगा मतलब ये लगेगा। तो 2 गुना ब्याज देगा, यानी गुना हमारे पास है 2, तो 2 गुणा लिखना है 100 और बटे हमसे कह रहा है कि 16 वर्ष में, यानी बटे लिख देना है 16। तो 2 अट्ठे 16, 4 25 100, 4 दूनी 8, ये भी कट गया और 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5%, यानी दर आ गई 12.5%। तो इस तरीके से बहुत आसान प्रश्न है जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। और आगे देखिए आप कुछ और प्रश्नों को, कुछ और प्रश्न लेकर के हम आए हुए हैं और इसके बाद कुछ और प्रश्न आप कीजिए। वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरे भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाने पर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं ऑनलाइन आऊं और आप सब लोगों को पढ़ाऊं, लेकिन अभी सब्सक्राइबर ना होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। और देखते हैं कभी न कभी ये इच्छा भी पूरी होगी, आप सब लोगों के सहयोग से ही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।